की अटकलों को खारिज किया है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं स्टेटहुड को लेकर। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला का आप ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पर किसी भी तरह के फैसले की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उमर अब्दुल्ला एक्स पर लिखते हैं कि पूरी ईमानदारी से कहूंगा, कुछ नहीं होगा, सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। उमर, संसद के इस मॉनसून सत्र के बाद कुछ हो सकता है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी और चर्चाओं का बाजार गर्म था, ऐसे में हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज एक तो अनुच्छेद 370 हटने के 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की, उसको लेकर चर्चाएं खासतौर पर तेज हैं और उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट ने, उनके इस रिएक्शन ने उन चर्चा की बाजारों को और गर्म कर दिया है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए 6 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर में इस तरह की जो रूमर चल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और हालांकि इस तरह की चर्चाएं खूब चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर को फर्दर जो है वो कदम उठाए जाएंगे और सेंटर की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं इस मॉनसून सेशन में। इस तरह की चर्चाएं फिलहाल गर्म है, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस बयान कहीं से नहीं आया। हालांकि इसका खुद विराम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करने वाले हैं जो एनडीए की मीटिंग है आज सुबह 9:30 बजे, और माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई थी उस पर भी बातचीत होगी और आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और रणनीति तय की जाएगी और कैंडिडेट को लेकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में खासतौर से वादी में चर्चाओं का जो बाजार हुआ काफी गर्म है। कल हमने देखा कि उमर के बाद जो इल्तिजा मुफ्ती है उनका भी एक ट्वीट सामने आता है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने बस 5 अगस्त 2019 को रेफरेंस करते हुए याद किया था। लेकिन इसी बीच एक बैठक कल जम्मू कश्मीर में भी हुई थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने वहां के हालातों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से एक अहम बैठक चेयर की थी। हालांकि उसके बाद से ही लगातार जो है वो चर्चाएं बनी हुई हैं। हालांकि ऑफिशियली इस पर तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन खुद ओवर नहीं कहा है कि अभी कोई वो किसी इस सेशन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो जो दिन है वो आज का नहीं। बिल्कुल। और इस बीच शैलेंद्र, जैसे उमर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली नथिंग गुड विल हैपन एंड फॉर्चुनेटली नथिंग बैड विल हैपन, एक तरह से उन्होंने निशाना भी इसको लेकर साधा है। और इस बीच लगातार स्टेटहुड की मांग, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद ये कहा था पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर विधानसभा चुनाव होंगे और फिर स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो क्या गुंजाइश लगती है, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि इस अभी तो उन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन इस सेशन के बाद जरूर वो कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं इस डायरेक्शन में? देखिए, स्टेटहुड का जो वादा है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गृह मंत्री अमित शाह भी ये कई बार रिपीट कर चुके हैं कि सही समय पर स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी वो सही समय कब होगा उसके लिए वो टाइमलाइन जारी नहीं की गई है। हालांकि आज ही क्योंकि 6 साल पूरे हो रहे हैं 370 के एब्रोगेशन को, तो आज एक बड़ा कार्यक्रम कश्मीर में भी होने जा रहा है, जहां पे एलजी मनोज सिन्हा जो है वो करीब 250 नेक्स्ट ऑफ किन जो है टेरर विक्टिम्स के, उनको 250 लोगों को जो आज नौकरी वहां पर दी जाएगी, उनको पत्र दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है। ये मार्क करता है कि किस तरह से 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर हालात बदले हैं। हालांकि आतंकवाद को लेकर जो भारत का रवैया है वो काफी कड़ा है। हालांकि हमने इससे पहले ये भी देखा कि 2019 के हमले में और उसके बाद पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो काफी कड़ी रही है। लेकिन कश्मीर में ग्राउंड पर हालात जो है वो काफी बदले हुए हैं और हम ये साफ देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो ये चर्चाओं का बाजार बना हुआ है, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं कश्मीर में, उस पर कोई ठोस अब तक बयान केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा है कि मॉनसून सेशन के दौरान ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस पर ऑफिशियली केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। तो उमर अब्दुल्ला का ये स्पष्ट कहना कि जो ये बहस स्टेटहुड को लेकर जो एक कहीं ना कहीं एक चर्चा छिड़ी हुई है, ये सिर्फ एक आंतरिक भावना है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है। और